भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम आरक्षण नहीं होना चाहिए, ये हमारी मान्यता है। मुस्लिम आरक्षण संविधान सहमत नहीं है, धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं हो सकता है। उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र की जनता को बताए कि मुस्लिम आरक्षण होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की तो हमेशा न कहीं ये बात रहती ही है कि बहुत से नेताओं ने बराबर चर्चा किया है इस बात की कि आरक्षण खत्म होना चाहिए, और ये सब तो उस तरफ ले जाने की कोशिश हो रही है। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। विपक्षी एकजुटता की बैठक होनी है 23 जून को पटना में, और देखिए तमाम जितने बड़े बड़े नेता हैं अन्य राजनीतिक दलों के, जो कि गैर भाजपाई दल हैं, वो सभी पटना में जुटेंगे। 23 जून को एक बड़ी बैठक होनी है। हमारे साथ बिहार के मंत्री अशोक चौधरी हैं। कितनी बड़ी तैयारी और कैसे देखते हैं 23 जून को, क्या ये ऐतिहासिक दिन होने जा रहा है? नहीं, पूरी माननीय नेता की इच्छा है कि हम विपक्षी एकता के लिए प्रयास करें, और उसके लिए वो लंबे समय से प्रयास कर भी रहे हैं। और सभी माननीय जो महत्वपूर्ण जितना हमारे नेता थे उन लोगों से उन्होंने जाकर व्यक्तिगत रूप से भी बात की, और फिर फ़ोन पर भी संपर्क में रहे। और हम समझते हैं कि 23 तारीख को सब लोग इकट्ठे होंगे और विचार विमर्श होगा, और उसके आगे की रणनीति तय होगी। नहीं, आपको लगता है अशोक चौधरी जी, क्योंकि कई सारी बातें हम आपसे इस इंटरव्यू में पूछ ही लेते हैं। एक तो पहला ये चर्चा है कि क्या नीतीश कुमार को चेहरा बनाने के लिए एकदम आतुर है जेडीयू, या नीतीश कुमार ही पीएम उम्मीदवार होंगे? नहीं, ये सब भ्रामक बात है। नीतीश कुमार जी खुद ही कई बार कह चुके हैं कि हम न मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं, न हम मुख्यमंत्री की इच्छा बनने की इच्छा रखते हैं। प्रधानमंत्री के न हम प्रधानमंत्री के बनने की इच्छा रखते हैं, न प्रधानमंत्री हम बनना चाहते हैं। तो ये बात तो स्पष्ट है। उन्होंने कहा है कि हम विपक्षी एकता के लिए प्रयासरत हैं, और हम सब जगह जाकर के लोगों से मिलेंगे, बात करेंगे, और उसी तहत सब लोगों से मिल करके बात भी किए हैं और मिले भी हैं। और मिलने के बाद 23 तारीख को पटना में लोग मिल रहे हैं, और ये तो सिलसिला जैसे जारी रहेगा ना। अभी पहली बैठक होगी, फिर बैठक होगी, फिर निर्णय पर सबको आएंगे। राहुल गांधी भी आ रहे हैं, चर्चा है? हाँ, राहुल जी की भी चर्चा है। राहुल जी के, मल्लिकार्जुन खड़गे जी के भी आने की चर्चा है। अच्छा, जिस तरह से बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि अब ये इम्पॉसिबल ही है, 2024 में नरेंद्र मोदी को छोड़ के देश में हैं ही कौन? देखिए, अब है कि भारतीय जनता पार्टी को कैसे आप कहिएगा, या किसी भी राजनीतिक दल को ये थोड़ी कहेगा कि हाँ हम कम विपक्षी एकता होने से हम कमज़ोर होंगे। वो तो अपना मनोबल बढ़ा के रखता ही है। कौन राजनीतिक दल कहता है क्या? जो इंडिपेंडेंट उम्मीदवार चुनाव में जाता है, वो वोट मांगने जाता है, वो कह रहा हम जीत रहे हैं, आपका वोट चाहिए, वो हम जीत जाएंगे। तो ये तो हर कोई कहता है ना। नहीं, सम्राट चौधरी भी कह रहे थे कि नीतीश कुमार सिर्फ चाय पिलाने के लिए सभी को बुला रहे हैं, बैठक होना कुछ है नहीं। अब सम्राट जी को अंदर की जानकारी होगी, हमको उतना अंदर की जानकारी नहीं है। नीतीश कुमार के बारे में ज़्यादा सम्राट चौधरी जानते हैं। हाँ, तब चाय पीने के बाद खाली चाय पिलाएंगे, चाय पिला के चले जाएंगे, तो अंदर की जानकारी, इतना अंदर की जानकारी हमको नहीं है। अच्छा, एक विवाद शुरू हो गया। अमित शाह ने महाराष्ट्र में कह दिया है कि अब मुस्लिम आरक्षण जो है वो समाप्त होना चाहिए, मुस्लिम आरक्षण को खत्म करने की बात कही है। क्या आपको लगता है ये देश में अब संभव है, अब जिस तरह से बातें हो रही हैं? मुस्लिम आरक्षण का क्या मतलब, हम समझ नहीं पाए। अमित शाह ने कहा कि उद्धव ठाकरे से कहा कि कॉमन सिविल कोड लागू होना चाहिए कि नहीं लागू होना चाहिए, उद्धव ठाकरे से पूछा है, मतलब विपक्ष नेताओं से ही पूछा है। और मुस्लिम आरक्षण, जो मुसलमान के कई वर्गों को आरक्षण दिया गया है, अब उसे समाप्त करने की बात कर रहे हैं। अति पिछड़ों को आरक्षण दिया गया है, तो जो अति पिछड़े के कैटेगरी में आते हैं लोग, जिनको लाया गया है, जिनकी आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्थिति अच्छी नहीं है, उनके लिए कहीं कहीं बहुत से राज्यों में प्रावधान किया गया है उनको मुख्य धारा में लाने के लिए। तो उनको लाने की व्यवस्था की गई है। तो अब ये कहना कि तो फिर सभी पर क्या आरक्षण पर बोलिए, उनके आरक्षण पर क्यों नहीं बोलने में डर लग रहा है आपको? उनके भी आरक्षण पर बोलिए, उनके आरक्षण पर काहे डर लग रहा है आपको बोलने? आपको लगता है कि आरक्षण समाप्त करने की एक बात हो रही है? हाँ, भारतीय जनता पार्टी की तो हमेशा न कहीं ये बात रहती ही है कि बहुत से नेताओं ने बराबर चर्चा किया है इस बात की कि आरक्षण खत्म होना चाहिए, और ये सब तो उस तरफ ले जाने की कोशिश हो रही है। 2024 में आपको लगता है कि ये मुहिम रंग लाएगी नीतीश कुमार को? हम लोग तो आशान्वित हैं, तभी तो एक सार्थक प्रयास कर रहे हैं। देखिए, नीतीश कुमार जो विपक्षी एकजुटता की बैठक करने वाले हैं 23 जून को, उससे कितना फायदा होगा आने वाले समय में ये देखना होगा। लेकिन अशोक चौधरी ने क्या कुछ कहा है, अपने इस वीडियो के माध्यम से सुना है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।